एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा पैकेट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। आप चाहे तो आटे में भी बना सकते हैं, मैदे में बहुत ही यम्मी बनते हैं। अब हम मैदे को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हम नमक ½ टेबल स्पून, 1/4 चम्मच हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच हमने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि जो पैकेट है वो खस्ता बनता है। तो 4 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को और अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी दे करके इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है, इससे अच्छे से वो फ्लफी बनते हैं और पॉकेट है वो खस्ता भी बनेंगे। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़े थोड़े पानी दे करके इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। जैसे कि हम रोटी या पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा हमें इसे सख्त गूंथना है। देखिए इस तरह से हमने गूंथ लिया है आटे को और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि आटे है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करके हमने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ हमने रिफाइन ऑयल का यूज किया है, आप चाहे तो सरसों तेल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है तो इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। लहसुन को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज। हमें सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा क्रंची ही रखना है, इसलिए हम सारी सब्जियों को थोड़े थोड़े ही कुक करेंगे और प्याज को भी हम आधा मिनट तक भून लेंगे। यहाँ प्याज भी हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ गाजर। यहाँ पर हमने आधी कटोरी गाजर का यूज किया है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने गाजर को कट कर लिया था। गाजर को भी हम इस तरह से भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आधे मिनट तक हमने गाजर को भी भून लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं आधा कटोरी शिमला मिर्च कटा हुआ और उसे भी हम डाल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है सब्जी, बीन्स हो, कैबेज हो, आप इसमें डाल सकते हैं। गाजर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर, जिसको कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने आटा तैयार किया उसमें भी नमक डाला है, तो इसमें हम नमक की मात्रा थोड़ा कम ही रखेंगे। और साथ ही इसमें हमने डाला है आधा चम्मच काली मिर्च बुका हुआ और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं और उसे अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों में। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो गैस पर ही इसे हमें ढक करके पकाना है। तो 2 मिनट तक हम सब्जियों को ढक देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पनीर। पनीर को हमने पहले ही ग्रेट कर लिया था। यहाँ हमने 1 कटोरी पनीर डाल दिया है और उसे भी हम अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। पनीर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों में। अब इसमें हम डाल देते हैं पिज़्ज़ा मिक्स। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही इसका टेस्ट आएगा। तो स्टफिंग में हमने पिज़्ज़ा मिक्स को डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच टमाटो केचप और उसे भी हम सारे सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने 2 बड़ा चम्मच टमाटो केचप का यूज किया है और इसे भी हमने सारे सब्जियों में मिक्स कर लिया है। और उसके बाद इसे हम बस 2 मिनट तक ही कुक करेंगे, क्योंकि सारे सब्जियां हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और सब्जियों को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया है।
तो पनीर डाल करके हम इससे बस 2 मिनट तक ही कुक करना है। तो हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसे अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सारे सब्जियों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ हमारा डो भी तैयार है। अब इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं। 1 मिनट तक हमने डो को फिर से मसल लिया है और अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। जैसे कि हम रोटी पराठे के लिए बॉल्स तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसे तैयार करेंगे। और यहाँ हमारा स्टफिंग बिल्कुल ठंडा हो चुका, तो इसे अब एक साइड कर देते हैं। तो अब हम एक बॉल्स को इस तरह से चकला बेलना पर रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बॉल्स बनाना है छोटे छोटे। तो सारे बॉल्स को हम इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने मैदे को चौकी पर इस तरह से छिड़क दिया है और उसके बाद एक लोई हम लेंगे और उसे हम अच्छे से परफेक्ट बेल लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है, लेकिन थोड़ा सा हमें चौकोर ही रखना है। यहाँ देखिए, हमने चौकोर शीट को बेल लिया है और अब हम इसके बीच में सेंटर में रखेंगे स्टफिंग। तो 2 बड़ा चम्मच हम इसमें स्टफिंग रख देंगे बीच पर। हमें ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये पैक नहीं होंगे अच्छे से। बस 2 बड़ा चम्मच इसमें हम स्टफिंग इस तरह से रख देंगे और उसके किनारे किनारे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तो शीट के किनारे किनारे हमने पानी लगा दिया है और अब हम इसे दोनों साइड से पैक कर लेंगे। पहले हम एक साइड से पैक करेंगे, उसके बाद हम इसे दूसरे तरफ से इस तरह से पैक कर लेंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ से इसे हम पॉकेट की तरफ पैक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पैकेट पिज्जा तैयार है और बाकी के जो पिज्जा पैकेट है उसी तरह बना लेंगे। सारे पिज्जा पैकेट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस ऑन करके फिर से हमने वही पैन को अच्छे से धो करके पोंछ लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को हम अच्छे से ब्रश की हेल्प से पूरे पैन में फैला देंगे और उसके बाद हम पिज्जा पॉकेट को इस तरह से रखेंगे। तो एक बार में हमारा 2 पिज्जा पैकेट बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप 4 भी एक बार में बना सकते हैं। तो दोनों पैकेट्स को हमने रख दिया है और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा है। स्लो गैस पर ही इसे हमें कुक करना है। अब हम इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े ब्रश की हेल्प से ऑयल को लगा देंगे। आप चाहे तो बटर में भी इसे बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को हमने पूरे पैकेट्स पे इस तरह से फैला दिया है और अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। तो देख सकते हैं कि नीचे से हमारे पॉकेट से वो कितने क्रिस्पी बने हैं और गोल्डन कलर के भी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में भी। तो इसी तरह से हमें पलट करके दोनों तरफ से इसे कुक करना। उलट पलट करके हमने दोनों तरफ से पिज्जा पॉकेट्स को तैयार कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला था उससे ये बहुत ही फ्लफी बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं खाने में। बच्चे लोग को तो बहुत ही पसंद आया था और अगर एक बार बना लीजिएगा आप इसे तो बार बार ही बनाने का मन करेगा। तो यहाँ हमने सारे पॉकेट्स पिज्जा को एक प्लेट में निकाल लिया है और आप इसे टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगते हैं। मुझे तो ये चाय के साथ बहुत ही पसंद है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।